जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हमारे साथ में परिमल कुमार। कल जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मेरे शो में आकर यह कह रहे थे कि हमारा तो समर्थन है एसआईआर को, और जिस तरीके से विपक्ष तमाम सवाल उठा रहे हैं वो सब गलत सवाल है, वो डरे हुए हैं, इसके लिए सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, आपके एक सांसद है, आज उनसे बात की आज तक ने, गिरधारी यादव, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। वो कह रहे हैं कि मुझे 10 दिन लगे और कई बार मुझे विजिट करना पड़ा दिल्ली में, बिहार में, कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उनकी परिवार की एसआईआर की प्रक्रिया, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, ये सांसद है, इनके परिवार की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनको 10 दिन लगे। कई बार उनको चुनाव आयोग के पास जाना पड़ा, दिल्ली में जाना पड़ा, बिहार में जाना पड़ा, तब जाकर वो कर पाए। उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम अनश्योर वेदर हिज नेम विल कट और रिटेन, मतलब उनका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। ये गिरधारी यादव भी बोल रहे हैं कि मैं इसका भरोसा नहीं दे सकता आज की स्थिति में। आपके सांसद बोल रहे हैं, जो सवाल अभी आरजेडी के प्रवक्ता यहां पर उठा रहे थे वो आपके सांसद भी यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, परिमल कुमार। और ऐसे में अगर सामने वाला कहने लगे कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या कहेंगे फिर आप? साहिल जी, देखिए, सबसे पहले मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ कदम से कदम मिलाकर इलेक्शन कमीशन को 98.01 वोटर्स तक पहुंचने में मदद की। यह स्पष्ट करता है कि बिहार के जनता के डीएनए में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी दे आर द फॉलोअर ऑफ किनशिप, मतलब लालू प्रसाद के पुत्र ही मुख्यमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, राहुल गांधी जो सोनिया गांधी की के पुत्र हैं वही होंगे। तो डीएनए में तो डिफरेंसेस है। जहां तक पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन का प्रश्न है, हम लोग सभी संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक दायित्व की पूर्ति में सहयोग करने वाले लोग हैं। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल लॉ के रिवीजन का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के सेक्शन 21 परिमल कुमार जी, तो लेजिस्लेटिव चुनाव आयोग को तो हाँ, ये इंटेंसिव ड्राइव करने का अधिकार है, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। वो तो संविधान में अधिकार दिया हुआ है। सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं, जो आपके सांसद भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिस तरीके से वो किया जा रहा है, जिस हड़बड़ी में किया जा रहा है, और जिसके वजह से वहां के लोकल अधिकारी को जो पूरे अधिकार दिए गए हैं ये तय करने का कि ये वोटर है कि नहीं है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि हड़बड़ी में क्यों किया जा रहा है, जो आपके सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। उनके परिवार के लिए अगर इतना समय लग सकता है, तो हो सकता है कि आम बिहारी के लिए ज्यादा समय लगे। साहिल जी, माननीय सांसद को व्यक्तिगत कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड एज ए होल इलेक्शन कमीशन के जो स्टेप्स हैं उसको वार्म वेलकम करती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह सिद्ध भी किया है। और आपको पता ही कि 89% जो है वो डिजिटाइज भी हो गए हैं वोटर। तो उसने अपने दायित्व को, और आप ये भी समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पूरा सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने तो उनका एक ही बयान आपको पढ़ के बताया। अगला बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आरजेडी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रही है। उनका अगला बयान यह था कि मेरे बेटे का नाम भी उस ड्राफ्ट सूची में होगा कि नहीं, मुझे आशंका है, क्योंकि उसके नाम के सामने मैंने लिखा है कि वो अमेरिका में रहते हैं करके। ठीक है, तो उसको लेकर भी मुझे आशंका है। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई बंगाली महिला शादी करके बिहार में आती है और उसके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उसे बांग्लादेशी करार दिया जाएगा। अरे साहिल जी, आपके सांसद सवाल पूछ रही है, नहीं, गिरधारी यादव सवाल पूछ रही है। नहीं, मैं आपके प्रश्नों का आंसर देता हूं जी। इंडियन जो आर्टिकल 11 है उसके तहत सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया, जिसका प्रयोग कर इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया। और उसमें कैसे नागरिकता को प्राप्त किया जाता है और कैसे हम डिनाउंस करते हैं, उसकी सारी प्रक्रिया दी गई है। वो पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन उसी प्रक्रियाओं को फॉलो करता है। जहां तक किसी को शादी, आप सोनिया गांधी यहाँ आई, भारतीय संविधान कितना उदार है आप समझिए। हमारा संविधान अमेरिकी संविधान से क्वाइट डिफरेंट है। वहां जो ओरिजिनली जो सिटीजन ऑफ अमेरिका है उसी को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। हमारे यहाँ आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रजिस्टर्ड सिटीजन एंड दैट ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो उस कंटेक्स्ट में संविधान के प्रावधानों पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। नहीं, सवाल वो नहीं था। नहीं, सवाल वो नहीं था परिमल कुमार जी, सवाल वो नहीं था। आपके सांसद इस बात से डर रहे हैं कि उनका बेटा अमेरिका में रहता है, वो यहां पर नहीं है, तो उसका बिहार की सूची से नाम हटा दिया जाएगा। दूसरा, उनको आशंका है कि अगर बिहार में कोई बंगाली महिला शादी करके आती है और उसके पास यहां के वो 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो
तो चुनाव आयोग कहेगा, जिस तरीके से ट्वीट किया हुआ है कि विदेशी नागरिकों को क्या हम वोट करने दे, उनको बांग्लादेशी करार दिया जाएगा, क्योंकि वो अधिकार बीएलओ के पास है तय करने का कि ये महिला बंगाली है या बाहर की है, यह तय करने का अधिकार बीएलओ को दिया हुआ है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके सांसद कह रहे हैं, आज ही आज तक से बात की उन्होंने। साहिल जी, आप समझे कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली ना, वो सांसद है ना, तो फिर कहां प्रश्न है? मोहम्मद अमीन जी, संविधान तो बहुत वाइड है। मोहम्मद अमीन जी, मोहम्मद अमीन जी और आशुतोष, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको नंबर्स कुछ दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद हम जरा बात करेंगे कि ये एप्रीहेंशन बार बार क्यों हो रहा है, किस वजह से ये एप्रीहेंशन इन लोगों में हो रहा है। क्योंकि 2024 में एक बार चुनाव आयोग कहता है कि आज की स्थिति में 20 लाख वोटर जो मृत पाए गए हैं। जनवरी महीने में एक बार रिवीजन हुआ था, उसमें कुछ 6-6.5 लाख लोग मृत पाए गए थे, और अब इस इंटेंसिव ड्राइव में और 20 लाख लोग उनको इस तरीके से मिले हैं। उसके वजह से नंबर जो कम ज्यादा हो जाते हैं, उसके वजह से क्या असर पड़ सकता है, जरा एक बार वो नंबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। जरा देखिए, ये बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुआ था, उस वोटिंग पर अगर हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि एनडीए को 4 करोड़ 32 लाख वोट पड़े थे 2024 के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में एनडीए को पड़े थे 2 करोड़ 4 हजार करोड़ वोट, यानी 47.23% वोट शेयर था एनडीए का। महागठबंधन को पड़े थे 1.70 करोड़ वोट और 39.21% का उनका वोट शेयर था। यानी वोट डिफरेंस आप देखिए कितना था। वोट डिफरेंस अगर हम देखें तो 37 लाख का वोट डिफरेंस यहां पर नजर आता है। यानी दोनों के बीच में 37 लाख का डिफरेंस, यहां पर 34 लाख का डिफरेंस यहां पर नजर आता है। लेकिन अब असली मजा शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अब तक जो ड्राइव हुआ है उसमें 52.30 लाख वोट ये कम हुए हैं। और अगर वो हम देखें तो उससे हमको पता चलता है, जरा वो वाली स्लाइड दिखा देते हैं हम लोग, कितने वोट कम हुए हैं। ये तो आपको डिफरेंस पता चला, 52.30 लाख वोट कुल कटे। अगर जिस तरीके से चुनाव आयोग आज की स्थिति में कह रहा है, तो अगर वो एनडीए के हिस्से में हम डालें तो एनडीए के 24 लाख वोट कट जाएंगे आज की स्थिति में, वही उतने ही वोट पड़े तो। और अगर इंडिया अलायंस को मिले हुए वोट देखें तो करीब करीब 20.50 लाख वोट कट जाएंगे। एनडीए के 10,000 वोट प्रति विधानसभा कट सकते हैं अगर ये 52 लाख वोट अगर तब नहीं होते, अगर ये हम मान के चले तो। क्योंकि 2024 में जिन लोगों ने वोट डाला है उनके आधार पर ही एसआईआर चल रहा है। अब प्रति विधानसभा 8,500 वोट इंडिया अलायंस के हर चुनाव क्षेत्र में कम हो सकते हैं अगर ये 52 लाख वोट हट जाते हैं तो। अब देखिए कि उस चुनाव में, उसके पहले जो 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें अगर वोट डिफरेंस अगर हम देखें दोनों पार्टियों में, तो हमको पता चलेगा कि ये डर आखिरकार क्यों है। दूसरी तस्वीर जरा समझ लीजिएगा, 2020 का हम आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। 2020 में 80 सीटें ऐसी है बिहार विधानसभा की कि जिसमें 10 से 20 हजार वोट का फर्क था हार और जीत के बीच में। 41 सीटें ऐसी है कि जिसमें सिर्फ 5 से 10 हजार वोटों का डिफरेंस था। 32 सीटें ऐसी है कि जिसमें सिर्फ 1 से 5 हजार वोटों का डिफरेंस था। और 11 सीटें ऐसी है कि जिसमें 500 से 1000 वोटों का डिफरेंस था। 153 सीटें ऐसी है कि 20,000 से कम वोटों से हार या जीत का फैसला यहां पर हुआ है, जिसमें उन 153 सीटों में एनडीए ने जीती है 78 सीटें, महागठबंधन ने जीती है 69 सीटें। और यही एक सबसे बड़ा कारण यहां पर नजर आता है। मुझे तमाम मेहमानों को यह बात बतानी है, यहीं पर एक सबसे बड़ा कारण नजर आता है। एक एक वोट के लिए हर वोट का हिसाब यहां पर मांगने की कोशिश यहां पर हो रही है। मेरा सवाल आपसे यही है कि इसीलिए जब बीएलओ के हाथ में अधिकार चले जाते हैं, मोहम्मद अमीन, ये डिसाइड करने के कि असली वोटर कौन है, गलत वोटर कौन है, अगर बिहार जैसे चुनाव में जहां पर वोट डिफरेंस इतना कम था और पिछले चुनाव के मुकाबले अब 52 लाख वोटर्स लग रहा है कि कम हो जाएंगे, तो यह डर तो कहीं ना कहीं पैदा होगा ही ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, ऐसा आपको नहीं लगता? साहिल जी, पहले तो मैं डॉली शर्मा का जवाब देना चाहूंगा कि जिन्होंने कहा इस बात को लेके कि बीएलओ को देखा गया फॉर्म भरते हुए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक ऐसी संस्था है इलेक्शन कमीशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के वोटर आईडी कार्ड बनाती है और घर जाके बीएलओ हमारा फॉर्म भर के आता है और उसका रिसीट दे के आता है। सर, अगर करेक्शन वो करता हूं, नहीं भर सकते मैं करेक्शन करता हूं, भी भरता है। सवाल ये उठाया गया था कि बीएलओ सिर्फ फॉर्म नहीं भर रहे थे, बीएलओ वहां पर साइन भी कर रहे थे वोटर के नाम पर। ये सवाल उठाया गया था।
उसको लेकर सवाल पूछा गया था बेसिकली। नहीं, वो वोटर का वो साइन नहीं कर सकते, वोटर का फॉर्म भर सकते हैं। ये रूल है, हमारे बीएलओ का अधिकार दिया गया है, और बीएलओ हमारा इन्वेस्टिगेशन करता है, 7 दिन के अंदर उसका जो है वो डिलीट होता है और 15 दिन के अंदर इनरोल होता है। ये एक सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का। और इस बीएलओ को आप देखेंगे कि जो दूसरे कार्ड होते हैं, चाहे वो लाइसेंस का हो, चाहे पासपोर्ट का हो, सब जगह लाइन लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। हमारा एक ऐसा फ्री ऑफ कार्ड है, और फ्री ऑफ कास्ट कार्ड बनता है। बीएलओ की ड्यूटी है, जाएगा, देखेगा, फॉर्म भरेगा, सब कुछ करेगा, और उसके बावजूद लोग नहीं बनवाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये बीएलओ की ड्यूटी है कि अगर कोई चीज मिलती है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर मैं बता दूं, अगर कोई दिक्कत करता है बीएलओ तो उसके ऊपर हमारा एईआरओ है, एईआरओ कंप्लेंट करें। अगर एईआरओ नहीं सुनता है तो बीएलओ एईआरओ कोई दोनों की कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर से होगी। अगर ये तीनों नहीं करते हैं तो हमारा स्टेट का सीईओ है, उससे होगी, और हमारे साइट पे जाके कंप्लेंट हो सकती है। साहिल साहब, ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, समय दिया गया है 1 महीने का, कि जब ये कच्ची लिस्ट तैयार होगी, जाएगी प्रपोजल सबके सामने, विपक्षी दलों के सामने, सत्ता दल के सामने जाएगा कि अपने आप वोटरों का देख लीजिए, उनका फेस सही है कि नहीं, उनके नाम सही है कि नहीं, पते सही है नहीं। अगर वो जब देखेंगे, जब चीज़ें सही पाई जाएंगी, उनका करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही ये फाइनल प्रिंट होगी। फाइनल प्रिंट होने के बाद कोई चेंज नहीं हो सकता। और ये आरोप लगाना बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो ये बार बार आरोप लगाना ठीक नहीं है। नहीं, मैं ये आरोप की बात नहीं है मोहम्मद अमीन जी। देखिए, ये बात तो ठीक है आपकी, आपने प्रक्रिया तो समझा दी है, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन जब एक सांसद यहां पर, सत्ताधारी पार्टी के सांसद यहां पर जब सवाल उठाते हैं कि इफ अ बंगाली वुमन मैरिड अ बिहारी एंड फेल्स टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स एज हर पेरेंट्स हैव पास्ड अवे, विल यू डिक्लेयर हर बांग्लादेशी? अगर किसी बंगाली महिला ने बिहारी से शादी की और उनके परिवार के माता पिता की डेथ हो चुकी है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनका क्या होगा? उनको बीएलओ डिसाइड करेगा कि इनको वोटर बनाना है कि नहीं बनाना है। उसके लिए, और उसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि आपने आपने इंटेंसिव ड्राइव कर लिया था, आपने एक ड्राइव कर लिया था जनवरी 2025 में, उसके बाद 52 लाख वोटर आप पाते हैं 6 महीने के भीतर, 20 लाख लोग आप पाते हैं कि जो मरे हुए हैं, और उसके साथ साथ आप प्रवासी बिहारी भी पाते हैं। कहीं ना कहीं सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि थोड़ा समय ज्यादा ले लेना चाहिए। अगर आप प्रक्रिया कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के करिए। ये पूछना गलत होगा क्या? साहिल जी, एक बात से तो ये आपके, साहिल जी आप भी इससे एग्री होंगे, आपके दर्शक भी एग्री होंगे, और आपके जो सहयोगी वो सब एग्री होंगे इस बात से कि हमारे देश के अंदर कभी बर्फ पड़ती है, कभी जाड़ा पड़ता है, कभी बारिश होती है, आज बाढ़ आई हुई है, बारिश होती है, कभी गर्मी पड़ती है। ये सीजन चलते ही रहते हैं। जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, हर परिस्थिति में इलेक्शन कराया है इलेक्शन कमीशन ने। आप देखिए, कोरोना काल में भी इलेक्शन कराया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहा गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, भारत जैसे बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में चुनाव आयोग ने हमेशा चुनाव कराया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और इसके लिए चुनाव आयोग के जितने धन्यवाद देना चाहिए उतने कम ही साबित होंगे। आज की स्थिति में हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि 7 करोड़ लोगों का इंटेंसिव राइट अगर रिवीजन चल रहा है, तो उसमें अगर चुनाव के नतीजे इतने कम नंबर से तय हो रहे हैं 2020 के, और उसमें 52 लाख वोटर अचानक 6 महीने के बाद पता चलता है कि कम ज्यादा हो जाएंगे, उसको लेकर अगर कोई सवाल पूछे तो थोड़ा सा समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है। और चुनाव आयोग पहली बार सीधा विपक्ष को सवाल पूछ रहे हैं कि हम ये करें कि नहीं करें। साहिल साहब, जहां तक सवाल है वोटर के कैंडिडेट के जीत और हार की, तो 1 वोट से भी हमारे कैंडिडेट जीतते हैं, पार्टी के स्टेक होल्डर्स, जहां तक सवाल है। नंबर 2, आप कह रहे हैं इस बात को कि ये जो कहा जा रहा है इस बात के लिए अपोजिशन के द्वारा, ये काम इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ देना, ये अपने काम वहाँ क्षेत्रों में करें, अपने लोगों की हेल्प करें। और जहाँ तक सवाल है ये डिसाइड करना, अगर अभी आप पूछ रहे थे बंगाली लेडी के लिए, अगर बंगाली लेडी शादी करके आई है तो उसका कोई कार्ड छपा होगा, पुराना होगा, उसके पेरेंट्स का कई डिटेल होंगे। ऐसा नहीं है, अगर पासपोर्ट बनाया जाएगा तो किसका नाम लिखेगा, कहाँ पैदा हुए थे माँ बाप, ऐसा नहीं है।